अगर आप भी अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सेना भर्ती में पहली बार एक ऐसे टेस्ट को शामिल किया जा रहा है जो अब से पहले सेना भर्तियों में लागू नहीं था। और यह विशेष प्रकार का जो टेस्ट लागू किया जा रहा है यह अग्निवीरों के लिए लागू किया जा रहा है। इसलिए आप चाहे अभी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अग्निवीर बनकर सेना का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपको इस साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अग्निवीरों का इस तरह का विशेष टेस्ट लिए जाने का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमताओं का आकलन करना, उनका व्यवहार और उनके व्यक्तित्व लक्षणों का आकलन करना है। यह परीक्षण अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए औपचारिक रूप से यह अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही इसको लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो फिर इसे अग्निवीर भर्ती में लागू कर दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए इसे लागू कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने बताया कि हम रैलियों में विभिन्न नई चीजों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। एक चयनित समूह के उम्मीदवारों ने एक कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षा में भाग लिया था, जहां उन्हें प्रश्नों का एक सेट दिया था और उसमें जो उत्तर दिए थे उसमें ज्यादातर मनोवैज्ञानिक पहलू से शामिल थे। देखिए, इसे आसान शब्दों में यूं समझा जा सकता है कि अग्निवीर भर्ती में युवा 4 साल के लिए शामिल होंगे। ऐसे में उनके मस्तिष्क में, उनके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि यार हम तो यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए आए हैं, उसके बाद तो फिर हम घर चले जाएंगे। अगर ऐसे में उनके मन में ये विचार आते हैं तो हो सकता है कि वो अपना वहां पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न कर पाए, यानी जो उन्हें वहां पर देना चाहिए वो उस वक्त उस ड्यूटी पर ना दे पाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक वरिष्ठ इन्फेंट्री अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अग्निवीर कठिन परिस्थितियों में सीमा पर तैनात होते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को यह लगता है कि वह तो केवल 4 साल की सेवा करेगा, तो हो सकता है कि यह सोचने के बाद वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहां पर न कर सके। इसलिए उनके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। यानी इस टेस्ट के माध्यम से यह समझना आसान हो जाएगा कि अग्निवीरों के मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसी कोई सोच उनके मन में तो नहीं बन रही कि अगर उनको किसी ऐसी पोस्ट पर तैनात कर दिया जाए जहां पर खतरा ज्यादा है, तो वहां पर वो क्या अपना उस वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या वहां पर वो अपना 100% दे पाएंगे। कहीं ऐसे मौके पर वो पीछे तो नहीं हट जाएंगे, उनके मन में कुछ ऐसे ख्याल तो नहीं चल रहे। इसलिए इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से अग्निवीरों की मनोदशा को समझा जा सकेगा, क्योंकि जिस वक्त अग्निपथ योजना लागू की गई थी उस वक्त भी ऐसी कई बातें सामने आई थी कि 4 साल के लिए सेना में जाने वाले अग्निवीर मुश्किल वक्त में कहीं पीछे तो ना हट जाएंगे। ये लोगों का उस वक्त कहना था। अग्निवीरों के मन में अब इसको लेकर क्या चल रहा है, बस यही जानने के लिए इस तरह का टेस्ट अग्निवीरों को अब देना होगा। अब सभी युवा हमें कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में सेना में जाने के बाद किसी युवा के मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, क्या वो मुश्किल वक्त में पीछे हट सकता है। जहां तक हमें लगता है सीमा पर जाने के बाद जब एक फौजी तैनात हो जाता है, एक सैनिक बन जाता है, भले वो 4 साल के लिए हो चाहे वो परमानेंट सैनिक हो, जब सामने दुश्मन खड़ा होता है तो हमें नहीं लगता कि कोई भी सैनिक, कोई भी अग्निवीर उस वक्त पीछे हटने की सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि दुश्मन का खात्मा करना है, मुझे इसी दिन के लिए तो यहां पर मैं आया हूं सेना में भर्ती होकर, आज मुझे वो मौका मिला है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे मौके पर अग्निवीर पीछे हटने का सोचेंगे, वो दुश्मन को उस वक्त मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, या जो टेस्ट प्रक्रिया आने वाले समय में अग्निवीरों के लिए लागू की जाएगी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक